बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 5.3 न्यूट्रलाइजेशन से। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये तो हमें पता है। अब कह रहा है लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन द एसिड इज़ मिक्सड विद अ बेस। अब हमें देखना है कि एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अभी तक हम जो इंडिकेटर जितने यूज़ किए, अब आप एक नया इंडिकेटर के बारे में देखोगे। इट इज़ फिनोप्थिलीन। ये किसके बारे में बात हो रही है? फिनोप्थिलीन के बारे में। तो फिनोप्थिलीन के बारे में पढ़ने के लिए ये एक्टिविटी दे रखी है 5.5 टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। ये क्लास में आपको टीचर ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें 1/4 क्या लेना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें लेना है। नोट डाउन इट्स कलर। आप उसके कलर को नोट डाउन करिए। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन सोल्यूशन ऑल्सो। और फिनोप्थिलीन की सोल्यूशन दोनों उसको भी नोट डाउन करना है। मीन्स आप HCl के कलर को भी नोट डाउन कर रहे हो और फिनोप्थिलीन के कलर को भी नोट डाउन कर रहे हो, फिनोप्थिलीन सोल्यूशन को भी। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। एसिड में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर आप ऐड करिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करिए, आराम से ध्यान रखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द एसिड। क्या एसिड के कलर में कोई चेंज दिख रहा है? Add to the acidic solution a drop of the sodium hydroxide solution by a dropper। अब क्या ऐड करना है? एसिडिक सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप में उसमें क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करना है। स्टिर द टेस्ट ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। क्या कलर कुछ दिख रहा है कि कुछ अपने चेंज हुआ है कलर में? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपेयर। तो तब तक आपको स्टिर करना है जब तक पिंक कलर अपेयर ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप दोबारा से उसमें एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप उसमें ऐड करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। सोल्यूशन क्या हो रहा है? दोबारा से कलरलेस कन्वर्ट हो रहा है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। दोबारा से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालिए। इज देयर एनी चेंज इन कलर। क्या दोबारा से कलर में कोई चेंज आ रहा है? द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। तो ये बार बार रेपिटेटिव करने से हमें क्या पता लग रहा है? इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक। जब सोल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर है तो फिनोप्थिलीन क्या कर रहा है? गिव्स अ पिंक कलर। फिनोप्थिलीन कौन सा कलर दे रहा है? पिंक कलर दे रहा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज़ एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। और एसिडिक होता है तो कौन सा कलर है? वो कोई कलर नहीं है, डैट इज़ कलरलेस। यहाँ आपको फिगर 5.4 में दिख रहा है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो समझ में आ गया आप कैसे यूज़ कर रहे हो फिनोप्थिलीन को। मीन्स जब वो बेसिक है, सोल्यूशन बेसिक है तो पिंक कलर देगा, अगर एसिडिक है तो वो कलरलेस रहेगा। ओके बच्चों। When the acidic solution is mixed with a basic solution, जब acidic solution किससे mixed हो रहा है? basic solution से आप mix कर रहे हो। both the solution neutralizes the effect of each other। दोनों solution क्या कर रहा है? एक दूसरे को neutralize करने में help कर रहा है दोनों solution। when an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। जब आप दोनों को add कर दोगे तो acidic nature उसकी जो अमाउंट है और जो बेसिक नेचर का जो नेचर है दोनों क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन आ रहा है ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखिए। क्या ऑब्जर्व करोगे? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? हमेशा हीट प्रोड्यूस्ड होता है या फिर इवॉल्व होगा। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जो हीट निकल रहा है ये क्या करेगा? जो मिक्सचर है उसके जो टेम्परेचर है उसको रेज करता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? नया सब्सटेंसेस, कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो ये नया सब्सटेंसेस क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्ट क्या हो सकता है बच्चों? जो प्रोडक्ट बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये तीनों हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल इन नेचर हो सकता है। दस द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे आप डिफाइन करोगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा विथ रिएक्शन, ध्यान रखना है।
द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन किन किन के बीच हो रहा है, एसिड के बीच में और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ साथ क्या इवॉल्व हो रहा है, हीट भी इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ रिएक्शन आपको दे रखा है एसिड प्लस बेस गिव राइजेस टू सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट इज़ इवॉल्व। ओके बच्चों, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ द एग्जाम्पल। ये क्या है, एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH। तो क्या देगा, सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl देगा और वाटर मिलेगा। समझ में आ गया। तो अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछेगा विद एग्जाम्पल तो आप यहाँ तक मेंशन करोगे। बूजो एडेड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ लाइम वाटर। बूजो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ मिक्स किया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम कूल और हॉट। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा ये कैसा होगा, कूल होगा या हॉट होगा, ये आपको पता करना है। ओके, नेक्स्ट इज 5.4 दैट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये तो आपने केमिकली बता दिया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो पहला है इनडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें पता है ना, स्टमक क्या करता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में देखा हुआ है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन अगर एसिडिक इन नेचर अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो गया तो ये क्या कॉज करेगा, इनडाइजेशन कॉज करता है। सम टाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, पेनफुल होता है, पेट दर्द होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस चीज़ को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाता है, एसिड कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड लेते हैं, जिसको क्या एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक तरफ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। तो हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो बच्चों समझ में आ गया। पहला अगर डे टू डे लाइफ में पूछेगा तो आप बताओगे इनडाइजेशन। नेक्स्ट इज एंट बाइट। एंट बाइट में क्या है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड। ये क्या इंजेक्ट्स कर रहा है, एसिडिक लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है हमारे स्किन में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एंट बाइट में कौन सा एसिड हमारे स्किन में वो इंजेक्ट करता है। तो आप क्या बताओगे बच्चों, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन न्यूट्रलाइज बाई द रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा। आप उसको कैसे रिलीव करा सकते हो, रब करके या तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा से, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अ कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो दो एग्जाम्पल हैं एंट बाइट से रिलीव होने के लिए। पहला क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट। तो सेकेंड भी हमने देख लिया। थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक्स द सॉइल एसिडिक। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। प्लांट्स डो नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो प्लांट्स क्या होगा, इसमें अच्छे से ग्रो नहीं करते, या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो, तो प्लांट्स को ग्रो होने में इसमें प्रॉब्लम आती है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद अ बेस लाइक क्विकलाइम। अगर क्या हो गया, सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, बेस डाल के। तो कौन सा बेस डालोगे, क्विकलाइम डालोगे, डैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड आप उसमें मिक्स करोगे, या फिर स्लैक्लाइम डैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप उसमें डाल दोगे, मिक्स करोगे। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, तो ध्यान रखना अगर एसिडिक नेचर होगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या डालोगे उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है अगर सॉइल बेसिक होता है तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। तो उसमें क्या ऐड करोगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज द एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि वो एसिड को रिलीज़ करता है। ओके बच्चों, तो हमने 3 एग्जाम्पल अभी तक देख लिए। फोर्थ आपको दे रहा है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री के वेस्ट का क्या है, कैसे न्यूट्रलाइज करते हो। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स
बहुत सारे फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट है, डैट इज़ एसिडिक इन नेचर है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर वो पानी में डाल दे तो देखते हो बहुत सारे एसिड जो है फैक्ट्री से निकल रहे हैं, वो कहाँ वेस्ट निकल रहा है, वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। द एसिड्स विल किल द फिश एंड द अदर ऑर्गेनिज्म, तो जो वेस्ट जा रहा है पानी में और वो एसिडिक इन नेचर है तो क्या करेगा, वाटर बॉडीज़ या फिर फिशेस को किल करेगा या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अप बेसिक सब्सटेंसेस, इसलिए डायरेक्टली नहीं पानी में डाला जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है सो डैट वो जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सके। सो बच्चों समझ में आ गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। पहले तो आपको क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल आप बता देंगे, फिर आपको पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ आ रहा है, तो आप क्या बताओगे, पहले इंडाइजेशन में आ रहा है, एंट बाइट में आ रहा है, एंट बाइट में इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, इसमें दो चीज़ें हो गई कि सॉइल या तो आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तब क्या होगा, एंड द लास्ट वन इज़ फैक्ट्री वेस्ट। सो बच्चों यहाँ पे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ कीवर्ड्स है, इनको याद कर लेना है, भूलना नहीं है कीवर्ड्स, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।